शमशान के लकड़ों में भ्रष्टाचार। एएमसी तेरी हद पार, शमशान के लकड़ों में भ्रष्टाचार। एएमसी तेरी हद पार, शमशान के लकड़ों में भ्रष्टाचार। एएमसी तेरी हद पार, शमशान के लकड़ों में भ्रष्टाचार। एएमसी तेरी हद पार। चलेगा नहीं चलेगा। हाय रे भाजपा, अरे हाय रे मेयर, अरे मारी नदिया, अरे मरेला नौबड़, अरे मारी नदिया, अरे मरेला नेपड़, अरे मारी नदिया। हाय रे भाजपा, हाय रे मेयर, हाय रे भाजपा, हाय रे मेयर, हाय रे भाजपा। લોકોને લઈ ગયેલા ડાઘું પણ સલામત રહી શકે। આજે વઢવની અંદર તમે કલ્પના કરો કે લાકડા જલાઉ લાકડા જે સૂકા નહીં હોવાને કારણે પરિવારને 10 કિલો ઘી લાવવું પડે, ટાયર લાવવા પડે, બહારથી ગોદડા લાવવા પડે, 4 કલાક એનો વેઇટ કરવો પડે। હું માનું છું ત્યાં સુધી આપણા સૌના માટે ખૂબ આ શરમજનક બાબત કહેવાય। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં જ્યારે આપણે આટલા મોટા વિશાળ કદનું 15,000 કરોડનું બજેટ વાપરતા હોઈએ અને જે માણસ સ્વર્ગની ભૂમિ પર જ્યારે જતો હોય, જ્યાં ભગવાનનો વાસ હોય, ત્યાં પણ જો માણસને આટલી તકલીફ પડે તે ખૂબ દર્દનાક અને ખૂબ શરમજનક છે। અમારી કોંગ્રેસ પક્ષોથી સ્પષ્ટ માંગણી છે કે જેને પણ આ કૃત્ય કર્યું છે અને ભૂતકાળમાં અનેક સમસારો અમદાવાદમાં જ્યાં પણ છે ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આવી અનેકો ફરિયાદ થઈ છે। બીપીએલ કાર્ડ ધારકો પાસે પૈસા જબરજસ્તીથી લેવામાં આવે છે, જ્યારે ત્યાં બીપીએલ કાર્ડ ધારકો પાસે ફ્રી ઓફની વ્યવસ્થા હોય। એટલે ટૂંકમાં આ પ્રકારની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરનાર વ્યક્તિ ઉપર કાયદેસર પગલાં ભરવા જોઈએ એવી અમારી સ્પષ્ટ માંગણી છે। ભ્રષ્ટાચાર 3-4 વર્ષથી સ્મશાનનું કામ પૂર્ણ ના થાય, રોડ રસ્તા બ્રિજીસ એ તો અલગ વાત છે, પણ સ્મશાન એટલે અંતિમ ધામ છે અને ત્યાં એક માનવતાનો મોતનો મલાજો પણ ના જળવાય, ખૂબ જ ખરાબ ઘટના કહેવાય। અને माननीय मेयर श्री, आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच में एक ऐसी घटना लेकर आई है, कांग्रेस पार्टी का नहीं समग्र अहमदाबाद शहर की जनता का ये मानना है कि भ्रष्टाचार की ऐसी हद पार तो आज तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में हुई नहीं है। सड़कों के मामलों में भ्रष्टाचार हो, गटर ब्रिज के मामलों में भ्रष्टाचार हो, तो सामान्य एक बाबत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अधिकारियों की आदत बन चुकी है। लेकिन अब तो शमशान तक भी भ्रष्टाचार यदि पहुंच जाता हो तो ये साफ बताता है कि आपके कार्यकाल में इस प्रकार की घटना एक काले अक्षरों में लिखी जाएगी। ओढ़व में एक शमशान गृह में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार मृत्यु देह लेकर अंतिम संस्कार करने शमशान में जाता है। शर्म की बात तो यह है कि 4 घंटे तक उस परिवार के उस मृत्यु देह को लेकर बैठना पड़ता है। और बात यह थी कि 15,000 करोड़ रुपए के बजट की महानगर पालिका यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है, उस स्मार्ट सिटी में शमशान गृह में लकड़े नहीं थे। एक इस प्रकार की घटना मैं मानता हूं कि 1 करोड़ जनता को पानी ना दो ये हम समझते हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब हम लकड़े भी ना दे पाए, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है। 4 घंटे तक उस परिवार वहां पर इंतजार करता रहा कि उनके व्यक्ति का अंतिम संस्कार लकड़ों में किया जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये थी कि 4 घंटे के बाद मजबूरी में उस परिवार के टायर और गोदड़ी से उस मृत्यु देह को वहां पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। माननीय मेयर श्री, ये शमशान में जो भ्रष्टाचार लकड़ों के मामलों में चल रहा है, इसका बहुत बड़ा एक सच्चाई, एक वास्तविकता हमारे सामने आई है। सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने से मैं मानता हूं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को सजा नहीं देनी चाहिए। एफआईआर कर उसको जेल में डालना चाहिए। 420 का काम उसने किया है, किसी परिवार के मृत्यु आज आपका या मेरे परिवार के साथ यदि ये होता तो हम समझते कि बहुत बड़ी घटना हो जाती। आज उस परिवार का जो व्यक्ति था, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से जिसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, मैं मानता हूं कि माननीय मेयर से बड़ी कलंकित घटना है।
आपके एफआईआर करनी चाहिए। और जितने भी शमशान गृह है, ये लकड़ों के लेवल पर भ्रष्टाचार करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाने वाली है। जैसे मैंने पहले कहा, हटकेश्वर जैसा ब्रिज हो, साबरमती नदी का मामला हो, सड़कों का मामला हो, बरसाती पानी का मामला हो, ये बात तो आदत हो गई है। लेकिन मरने के बाद भी लकड़ों पे शमशान गृह में भ्रष्टाचार यदि आ जाता हो, तो आप समझ सकते होंगे कि भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन से स्तर पर है। कांग्रेस पार्टी आपसे ये मांग करती है कि सिर्फ ब्लैकलिस्ट ही नहीं, एफआईआर करने में आए और जितने भी शमशान गृह है जहां पर उनको संचालित किया जाता है, वो सभी लोगों को इमीडिएटली चेकिंग में डाला जाए और चेक किया जाए कि लकड़ों के लेवल पे भी यदि भ्रष्टाचार होता हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं। માન્ય મેયરશ્રી, બહુ જ સાહજિક વાત છે, જ્યાં મહાદેવનો વાસ હોય અને ત્યાં મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર થતા હોય અને ત્યાં પણ આ પરિસ્થિતિ ભ્રષ્ટાચાર કેટલી जी नेता, जिस तरह की शर्मनाक जो वारदात सामने आई है, भाजपा मौत के बाद भी किसी को सम्मान नहीं दे सकती। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका वार्षिक बजट 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है, सड़कों का मामला हो, हाटकेश्वर ब्रिज जैसा मामला हो कि बरसाती पानी में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये बात तो सामान्य हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार शमशान के लकड़ों तक भी आ गया है। बहुत बड़ी शर्मनाक घटना परसों ओडव विस्तार में घटी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए ओडव शमशान गृह में जाता है। उस समय वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़े नहीं थे। 4 घंटे तक परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर इंतज़ार किया। अंतिम में उस परिवार ने मजबूरी में टायर लाकर, बिस्तर की गोदड़ी लाकर उनके परिवार के व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देना पड़ा। ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जीते जीते अहमदाबाद शहर की जनता तो सुरक्षित नहीं है, चैन से नहीं रह पाती है। लेकिन मरने के बाद भी यदि चैन से, सुकून से अंतिम संस्कार ना होता हो, ये घटना भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रही है। एक तरह स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है। गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका में यदि शमशान के लकड़ों को भी चुराया जाता हो, आज कांग्रेस पार्टी ने सभी कॉरपोरेटर, हमारे उपनेता नीरव भाई डंडक, जगदीश भाई और सभी कॉरपोरेटर मिलकर अहमदाबाद शहर के मेयर को आवेदन पत्र देकर यह बात कही गई है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट ही नहीं, पुलिस एफआईआर की मांग करने की बात कांग्रेस पार्टी ने आज मेयर को आवेदन पत्र देकर करने में आई है। एक और नीरव भाई અમદાવાદ શહેરના ઓઢવમાં જે સ્મશાન ગૃહમાં જે ઘટના બની છે, ખૂબ જ દુઃખદાયક અને અંત્યત પીડાદાયક છે। સ્મશાનના પણ જો મોતનો મલાજો ના જળવાય, જ્યાં મહાદેવનો વાસ હોય ને ત્યાં પણ જો આટલો ઊંડો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને અધિકારીઓની મિલીભગતથી જાણે ભ્રષ્ટાચારની નાનામાં નાની વાત હોય કે મોટી વાત હોય, એને એ લોકોને એક આદત પડી ગઈ છે। જનતાના પૈસે અને જનતાને ગમે તેટલું દુઃખ પડે તો પણ એમના પેટનું પાણી હલતું નથી, તેમની નિર્લજ્જતા સાબિત થાય છે। આજ 3 મહિના પહેલાં વાડજ સ્મશાન ગૃહનો મુદ્દો આવ્યો હતો। 2020માં કામ શરૂ કરવામાં હતું, રિનોવેશનના કામને 2 વર્ષની અંદર પૂર્ણ કરવાનું હતું, છતાં પણ આજે પણ 2025માં પણ 5 વર્ષ થયે પણ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું નથી। અને એની જગ્યાએ એ લોકો એને બ્લેકલિસ્ટ કે કોઈ પણ નોટિસ આપ્યા વગર ફરીથી એને કામગીરી શરૂ કરીને નવા ટેન્ડરો ઊભા કરીને અને નવી કામની મુદતો આપીને આ એક પ્રકારનો સુવ્યવસ્થિત ભ્રષ્ટાચાર છે। અમદાવાદ શહેરના નાગરિકોને નાની મોટી વાતો, સ્વચ્છતાના નામે એવોર્ડ લેવાનો, સ્માર્ટ સિટીનો એવોર્ડ લેવાનો, હેરિટેજના નામે એવોર્ડ લેવાનો, માત્ર તેમને માં જમણવાર મોસાળમાં ને માં પીરજનારી, આ એક જ તંત્ર એવું છે કે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર સૌથી વધારે ભ્રષ્ટાચારનો જો અડ્ડો બની ગયો તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ।